और वहीं दरभंगा में आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू भाई को ज्यादा समझाने की जरूरत है कि सेक्युलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पुरखों का इतिहास क्या है। उन्होंने कहा कि जो हमारे मुसीबत में काम आता है वो हमारा दोस्त होता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मनों से दोस्ती करनी पड़ती है। एसआईआर के बहाने बीजेपी को थेथर पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी को देश से माफी मांग सत्ता छोड़ देनी चाहिए। हिंदू भाइयों को ज्यादा सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पुरखों का इतिहास क्या है, अगर इस चीज को हम नहीं बताएंगे, खाली वैसी बात बोल दें तो जिसमें दे देना ताली, उसे क्या देहात में एक कहावत है कि थेथरा की करे जानते हैं कि नहीं आप लोग? बोलेगा थेथरा की करे थेथरा बोलता अल्लाह जुट्टा खाई छी नीचे रही छी। हम तो चाहते हैं कि भाई आप इज्जत से जो गलती किए हैं उसके लिए देश से माफी मांग कर आप हट गए, मगर ये थेथर है, ये इनको इन सारी चीजों का कोई मलाल नहीं। और देखिए, पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया और अब अपने बयान पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सफाई भी दे दी है। सिद्दीकी ने कहा कि उनके कहने का गलत मतलब निकाला गया। हालांकि सफाई देने के दौरान सिद्दीकी ने फिर एक बार हिंदुओं को उन्मादी बनाने की बात कही। उन्होंने हिंदुओं को उन्मादी बनाने का ठिकरा एक विशेष संगठन पर भी फोड़ा। आने का तात्पर्य यह था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसका दायित्व तो इस वजह से कि वो बड़ा भाई है, वो उसकी बड़ी ताकत है समाज को एक करने में और देश को मजबूत बनाने में। ऐसे तो सबका है। तो हम उस दृष्टि से कहा कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको आजकल तो उन्मादी बनाने की एक संगठन और शक्ति के द्वारा की जा रही है। अब एक पार्टी ही ज़्यादा नारा लगा रहा है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हम उस दृष्टि से उन पे कटाक्ष किया है, ना कि किसी धर्म और न किसी जाति पे किया है। और वहीं आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। एनडीए ने इस बयान के बहाने हमला किया तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता बचाव करते हुए दिखाई दिए। सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता को इस बात को समझना चाहिए कि इस देश का हिंदू सहिष्णु है, सेकुलर है, तभी इस्लाम के 72 फिरकों के सभी मुसलमान अगर धरती पर कहीं सुरक्षित हैं तो वो भारत की धरती है। और वैसे लोग हिंदू को नसीहत देने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि भारत का हिंदू सहिष्णु है और लगातार आज से नहीं 1000 वर्षों से भारत की एक ऐसी धरती है जिसने दुनिया के सभी लोगों को भारत की धरती में समाहित करने का काम किया है। देखिए, आरजेडी के नेता सारी चीज़ों को सांप्रदायिक और जातीय नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं। हकीकत यह है कि बिहार प्रारंभ से ही भारत की गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र रहा है और सर्वधर्म समभाव और आपसी भाईचारा यहाँ के लोगों की प्रमुख खासियत रही है। अब सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ के किसी भी वर्ग को बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार वासियों की स्वाभाविक जीवन शैली संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं के ढांचे में रची बसी हुई है। देखिए, इस बात से हम सबको सहमत होना चाहिए कि जो नई शिक्षा है इसमें राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के हमारे जो मूल तत्व है, राष्ट्र के प्रति जो मूल अवधारणा है, इस पर बहुत ही कम फोकस किया गया है।
ठीक है, दुनिया जिस तरह से बदल रही है, लोग बदल भी रहे हैं, लेकिन निज मिट्टी के प्रति जो प्रेम का भाव शिक्षा के जरिए पैदा किया जाता था, उसमें कमी आई है। और उसी की वजह है कि आज ऐसे लोग शासन में बैठ गए हैं जो कभी अंग्रेजों के जासूस थे, आज अमेरिका से डरते हैं और दुनिया भर से पैसे खाकर भारत में हिंसा का वातावरण तैयार करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। सासाराम से बड़ी जानकारी। यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। बस से कूदकर यात्रियों ने अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जाहिर की गई। वाराणसी से सासाराम की ओर आ रही थी बस। शिवसागर के NH-19 घोरघट की ये घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, इसकी संभावना जाहिर की गई। यात्रियों ने किसी भी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सासाराम से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बस से कूदकर यात्रियों ने अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, ये संभावना जाहिर की गई है। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और शिवसागर के NH-19 घोरघट की ये घटना है। धू-धू करते हुए ये बस जली। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने के बाद अचानक आग लगी। हालांकि बस से कूदकर यात्रियों ने अपनी जान बचा ली। और स्थिति क्या है बस की, वो आप देख सकते हैं। एक बड़ा हादसा होने से टला है। वाराणसी से सासाराम आ रही थी ये बस और हादसे का शिकार हो गई। और एक बार फिर से सियासत की बात करते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर कहा कि वो एक व्यक्ति विशेष के हनुमान हैं। हम जनता के हनुमान हैं। चिराग पासवान आज का कोई मुद्दा नहीं, मैं उन्हें जरूर सलाह दूंगा। हमारे बड़े भाई हैं, उन्हें जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इस दौरान तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए राहुल ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया और कहा कि ये बात मुझ पर भी लागू होती है। सुनाते हैं आपको। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पर ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें, भी एप्लीकेबल है। और वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र के प्रतीक नहीं, दोनों राजतंत्र के प्रतीक हैं। वो लोग किस लिए बिहार में घूम रहे हैं? यदि बिहार की जनता गरीब है तो वो कांग्रेस और आरजेडी के चलते है। यदि देश में भाईचारा नहीं है तो उसका कारण भी कांग्रेस और आरजेडी है। और इसीलिए ये लोग लोकतंत्र को मजाक समझते हैं। वो बिहार में घूम रहे हैं, वो बिहार की सड़कें, बिजली, बिहार की अर्थव्यवस्था बदली, उसको भी देख रहे हैं। इन लोगों के घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना ये सड़क पर उतरेंगे उतना वोट एनडीए का बढ़ेगा। आपको बयान सुनवाते हैं। देखिए, दोनों लोकतंत्र के प्रतीक नहीं है, दोनों राजतंत्र के प्रतीक है। एक के परिवार तो 75 वर्षों से, जिसमें 55 वर्ष तक एक ही पार्टी की सरकार रही, और वो किस लिए घूम रहे हैं? यदि गरीब है बिहार की जनता तो वो कांग्रेस और राजद के चलते है। यदि इस देश में भाईचारा नहीं है, उसका भी कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए लोकतंत्र को ये लोग मजाक समझते हैं। और वहीं देखिए, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। जब तक लालू प्रसाद के साथ रहेंगे तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता। जब से उनका गठबंधन आरजेडी के साथ हुआ तब से 30 सीट भी वो कमा नहीं सके। राहुल गांधी जब तक लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे, हम बार बार कह रहे हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए। जिस दिन से सीताराम केसरी जी ने लालू यादव से अलायंस कराया है, कांग्रेस न सिर्फ अपना पथ भूल चुकी है, बल्कि बिहार में पूरी तरह से पथ भ्रष्ट भी हो चुकी है। जिस राहुल गांधी ने लालू यादव के लिए अमेंडमेंट को फाड़ा था,
पूरी दुनिया ने देखा था। आज उन्हीं के साथ इतनी जोर से बिहार में सरकार बनाने के लिए लगे। और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप है। शहनवाज हुसैन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी की सभाओं में वही लोग नजर आते हैं जो आरजेडी के टिकट धारक हैं। फ्लॉप हो रही है। सिर्फ राजद के जो टिकटधारी नेता हैं वही आ रहे हैं। मखाना देखने को खेत में चले जाने से क्या होगा? खेते नहीं बचा है। महाराष्ट्र का खेत गया, हरियाणा का खेत गया, दिल्ली का खेत गया, अब बिहार में भी कोई खेती नहीं है। और आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर दे, पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर दिखी। पुलिस और बालू माफियाओं के बीच मुठभेड़ की जानकारी, दोनों तरफ से गोली चली। बेहटा और मनेर में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की। एक AK-47 कई राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए और 4 बालू माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। इस पूरे कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और माफियाओं के बीच में मुठभेड़ हुई और 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में जो जानकारी है कि एक AK-47 राइफल, कई राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस को जानकारी मिली थी। पुलिस सुबह सुबह यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, जिसके बाद बालू माफियाओं की तरफ से फायरिंग की गई। और आगे बढ़ते हुए सहरसा से आपको बड़ी खबर दे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश झा के बेटे की दबंगई दिखी। राहगीर से मारपीट का आरोप लगा है। सड़क पर जाने के दौरान पानी के छींटे गिरने पर युवक को पीटा गया। सदर थाना के तिरंगा चौक के वार्ड नंबर 19 की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। राहगीर से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बेटे पर यह आरोप लगा है कि पानी के छींटे उनके ऊपर आने से वो इतने आग बबूला हो गए कि वो गाड़ी से नीचे उतरे और उसके बाद मार पिटाई शुरू कर दी। और ये देखिए हाई वोल्टेज ड्रामा किस कदर देखने को मिला वहां पर। सहरसा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सड़क पर जाने के दौरान पानी के छींटे गिरने पर उनको गुस्सा आया और उन्होंने युवक को पीटना शुरू कर दिया। सदर थाना के तिरंगा चौक के वार्ड नंबर 19 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आरोप है कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बेटे पर। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश झा के बेटे की दबंगई दिखी है। राहगीर से मारपीट का उन पर आरोप लगा है। देखिए किस तरीके से पीटा जा रहा है। लोग बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश झा के बेटे को इतना गुस्सा आ गया पानी के कुछ छींटे पड़ने से कि वो मार पिटाई और हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगे सड़क पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।